आज हम बनाने वाले हैं स्वास्तिक से ये ब्यूटीफुल तोरण। वेलकम टू माय चैनल। स्वास्तिक के तोरण बनाने के लिए हमने यहाँ पे स्वास्तिक ले लिए हैं। ये मैंने पहले ही चैनल पे दे दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा कि मैंने इस स्वास्तिक कैसे बनाए हैं। इसके बाद अब हम जो है इस तरह से इन्हें एक लड़ियों में जोड़ लेते हैं। तो कैसे हम यहाँ पे देखिए वाइट कलर की 6 mm की मोतियाँ हैं, जिसे हम नायलॉन वायर के साथ यहाँ पे स्टिच करने वाले हैं। जनरली हम तोरण जब बनाते हैं तो हम सॉफ्ट वायर का यूज़ करते हैं, यानी कि थ्रेड का हम यूज़ करते हैं। लेकिन वायर का यूज़ वहाँ किया जाता है जब हम कोई एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनाते हैं ताकि वो स्टिक रहे। लेकिन यहाँ पे जब हम तोरण बना रहे हैं तो यहाँ पे मैंने सॉफ्ट कप अगर थ्रेड का यूज़ करूँगी तो वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहती। इसीलिए मैं यहाँ पे वायर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे थ्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए तो हम एक लाइनिंग इस तरह से ले लेते हैं। एक बीड्स के हम 3 मोतियों लेंगे, यानी कि 6 mm की 3 मोतियाँ हम वाइट कलर के लेंगे और वाइट कलर के मोतिया को हम 5 लाइनिंग के बाद हम स्वास्तिक जोड़ने वाले हैं। यानी कि एक स्वास्तिक दूसरे स्वास्तिक से 5 बिट्स दूरी पे रहेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक लाइन तो बने हुए थे स्वास्तिक में और दूसरी लाइन हम इस तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। इसी तरीके से हम तीसरी लाइन भी कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे 3 लाइन कर लिए हैं। तो यहाँ पे इस तरह से भी आप काउंट कर सकते हैं। अब जो है हम यहाँ पे स्वास्तिक को ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा पुराना वाले स्वास्तिक में भी जो हम पहले सिंगल बना कर रखे तो उनमें भी एक बीट्स एक्स्ट्रा है। तो अब हम जो है 3 बनाने के बाद एक जो है हम इन दोनों को अटैच करते हुए आगे के प्रोसेस करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम एक बीड्स लेंगे और फिर हम यहाँ पे दूसरी तरफ से थ्रेड को निकाल लेते हैं। फिर हम बीड्स लेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि हमारा 4 मोतियों का पेयर हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट मोतियों की तरफ चले जाएंगे। इस तरह से हम जो है ये जो स्वास्तिक है वो हम एक दूसरे से अटैच करते हुए आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए तो हम एक बीड्स लेंगे और ऊपर वाला बीड्स के साथ हम यहाँ पे अटैच करते जाएंगे, यानी कि एक बीड्स लेकर के सामने वाले स्वास्तिक से लेंगे और ऊपर वाले बीड्स से हम अटैच करते हुए आगे की प्रोसेस करते हुए हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसी तरीके से हम लाइन वाइज लाइन स्वास्तिक को अटैच कर लेंगे। जब हम स्वास्तिक को अटैच करेंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि हमारा स्वास्तिक एक ही लाइन में हो। जैसे कि मतलब यहाँ देखें तो स्वास्तिक हर दिशा से एक ही जैसा दिखता है, तो यहाँ पे देखिए सब एक ही जैसे लाइनिंग में आना चाहिए, कभी भी उल्टा नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए हम जिधर से भी देखें वो एक ही जैसा देखें, ये बात का ध्यान रखना है। और हम जो है यहाँ पे अटैच कर लेते हैं। अब बारी है एंड का, जहाँ पे हम देखिए पहले ही 5 लाइनिंग कंप्लीट किया है। ठीक उसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी 5 बीट्स का रेडी कर लेते हैं। तो हमारा स्वास्तिक वाला लाइन ऊपर का कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं नीचे के प्रोसेस करने के लिए। तो यहाँ पे हमने लिया है एक्वा कलर की 8 mm की मोतियाँ। इसके साथ हमने लिए हैं 4 mm की वाइट कलर की मोतियाँ। तो यहाँ पे हमने थ्रेड ले लिए हैं और इसके बाद अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस करने के लिए। थ्रेड के बाद हम यहाँ पे अब देखिए तो स्वास्तिक के जो नीचे का लाइनिंग है वहाँ पे हम थ्रेड को देंगे इस तरह से। एक बीट्स पहले ही जहाँ पे हमें देना है उसे एक बीट्स पहले ही दे देते हैं और हम सेंटर से उस गांठ लगाए हुए से हम नीचे की तरफ ले लेते हैं, जिससे हमारा जो है गांठ अंदर की तरफ चला जाता है। इसके बाद हम एक बीट्स से हम थ्रेड को निकाल लेते हैं ताकि हमारा गांठ जो है वो दोनों बीट्स के सेंटर में आ जाए या फिर बीट्स के अंदर चला जाए। तो ये देखिए इससे अच्छा लुक आता है। अब हमने लिए हैं यहाँ पे 8 mm की गोल्डन कलर की लंबी वाली मोतियाँ। इसको हम यहाँ पे ले लेंगे और फिर हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं 4 mm की वाइट कलर की मोतियाँ। यहाँ पे 4 mm की वाइट कलर की मैं यहाँ पे 2 मोतियों को लेंगे। इसके बाद हम 8 mm की एक्वा कलर की मोतियाँ लेंगे
और इसी तरीके से हम पूरे लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। यानी कि 2 हम 4 mm की मोतियाँ लेंगे, 1 हम 8 mm की मोतियाँ लेंगे और इसी तरीके से हम यहाँ पे लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखें कि हमारा एक्वा कलर की जो 8 mm की मोतियाँ हैं वो हमने 25 लिए हैं और यहाँ पे दूसरे एक स्वास्तिक को छोड़ते हुए दूसरे स्वास्तिक की तरफ हम जाते हैं और फिर हम एंड में यहाँ पर भी लेंगे लंबी वाली गोल्डन कलर की मोतियाँ। यहाँ पे हम गांठ दे देते हैं और ये देखिए ये जो है हम यहाँ पे हाफ सर्किल डिज़ाइन में यहाँ पे दिए हैं। अब जो है सो यानी कि स्वास्तिक जो है हमारा तीसरा वाला स्वास्तिक, वहाँ से हम जहाँ पे हमने लड़ी को कंप्लीट किया है उसका हम 2 बीट्स छोड़ते हुए आगे के प्रोसेस फिर से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे भी हम दूसरे बीट्स को लेंगे। सेकेंड लाइनिंग कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से हमने घूमते हुए 2 बीट्स छोड़ते हुए आगे की तरफ हम थ्रेड को निकाल लेते हैं और अब जो है यहाँ पे हम लेने वाले हैं गोल्डन कलर की 6 mm की मोतियाँ और फिर हम यहाँ पे आगे के प्रोसेस करेंगे। यानी कि यहाँ पे हमने डीप रेड मेहरून कलर जिसे कहते हैं वो हम 6 mm की मोतियाँ लेंगे, फिर हम 4 mm की वाइट कलर की मोतियाँ लेंगे। तो यहाँ पे हम लेंगे एक वाइट कलर की 4 mm की मोती, फिर हम 6 mm की मेहरून कलर की मोती, फिर 4 mm की मोती, फिर 6 mm मोतियों के साथ हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हम जो है 6 mm की मोती 30 लेंगे, यानी कि 30 हम 6 mm की मोतियों की लड़ी बना लेते हैं। फिर से हम एंड में यहाँ फिर से हम 6 mm की गोल्डन कलर की मोतियाँ लेंगे और फिर हम दोनों तरफ से 2 बीट्स छोड़ते हुए आगे की तरफ हम चले जाएंगे। यानी कि ये जो भी लाइनिंग हो हमारा स्वास्तिक के अंदर में होना चाहिए। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे जो स्वास्तिक है उनमें और भी लड़ी इसी तरीके से हम बना लेते हैं। तो बता दूं कि मैंने यहाँ पे 9 स्वास्तिक लिए हैं, तो हमारा ये लड़ी 3 स्वास्तिक में बट रहा है, यानी कि 3 ये लड़ियाँ बनी है। इसी तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं, 2 लड़ी तो कंप्लीट हो चुकी है, अब थर्ड लड़ी की बात है। तो यहाँ पे हम लेंगे 6 mm की वाइट कलर की मोतियाँ और 4 mm की रेड कलर की मोतियाँ, क्योंकि हम थर्ड लड़ी कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पर फिर से हम थ्रेड को निकालते हैं 2 बीट्स छोड़ करके और फिर हम यहाँ पे लेंगे गोल्डन कलर की लंबी वाली मोतियाँ और यहाँ पे हम लेने वाले हैं रेड, यानी कि 4 mm की रेड कलर की मोती, फिर वाइट कलर की 6 mm की मोती, फिर हम 4 mm की मोती, फिर 6 mm की मोतियों के साथ हम ये लड़ी को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हमने 6 mm की 25 बीट्स लिए हैं और फिर हम नेक्स्ट 2 मोतियों को छोड़ते हुए लेंगे, लेकिन सेंटर में हम यहाँ पे जो है एंड में वो गोल्डन कलर की लंबी वाली मोतियों को लेंगे। यानी कि हमारा जो है सो जब से लड़ी स्टार्ट होता है या फिर लड़ी एंड होती है, दोनों तरफ हमारा गोल्डन कलर की लंबी वाली मोतियाँ लगेगी। और इसी तरीके से हम जो है बाकी के 2 लड़ियों में को भी कंप्लीट कर लेते हैं और फिर चलते हैं आगे के प्रोसेस करने के लिए। तो यहाँ पे हमने लिए हैं रेड, यानी कि 4 mm की रेड कलर की मोती। इसको हमने एक थ्रेड में डाला और फिर थ्रेड के जो सेंटर है, जहाँ की गांठ लगाने के बाद जो एंड सेंटर है वहाँ से हम थ्रेड को निकालेंगे, जिसके कारण हमारा जो ये 4 mm की रेड कलर की मोती है वो फिक्स हो जाएगी। इसके बाद हमने एक्वा कलर की 8 mm की मोतियाँ लिए हैं। फिर हम यहाँ पे लेने वाले हैं 2 रेड, यानी कि 4 mm की 2 मोतियों को लेंगे और फिर हम लेंगे 6 mm की मोतियाँ। तो 6 mm की हमने यहाँ पे वाइट कलर की मोतियाँ लेंगे 4।
इसमें भी हमने गोल्डन कलर के एंड में मोतियाँ लिए हैं लंबी वाली, और फिर हम यहाँ पे 3 बीट्स छोड़ते हुए, यानी कि लड़ी के 3 बीट्स छोड़ते हुए हम यहाँ पे ये मोतियों के जो लड़ी अभी हमने बनाए उन्हें फिक्स कर लेंगे। फिर से हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लंबी वाली गोल्डन कलर की मोती लेंगे, फिर हम 6 mm की 4 मोतियाँ लेंगे, और फिर हम यहाँ पे लेंगे 4 mm की रेड कलर की 2 मोतियाँ लेंगे, फिर हम 8 mm की एक्वा कलर की मोतियाँ लेंगे। इन सभी मोतियों के साथ एंड में हम यहाँ पे लेने वाले हैं रेड कलर की 4 mm की मोतियाँ। इसके बाद हम एंड में, यानी कि जो हमने एंड में रेड कलर की 4 mm की मोतियाँ लिए हैं उन्हें छोड़ते हुए 8 mm की मोतियों से हम थ्रेड को निकाल लेते हैं, और फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे 4 लड़ी को कंप्लीट करेंगे पर 3 बीट्स छोड़ते हुए। तो हमारा सेंटर में ना 3 बीट्स को छोड़ते हुए यहाँ पे 4 लड़ी कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं तीसरे प्रोसेस की तरफ। तो जो हमने लिए हैं 8 mm की यहाँ पे कलरफुल बीट्स, और फिर से हम यहाँ पे लिए हैं एक 4 mm की रेड कलर की मोती, और फिर सेंटर से हम यहाँ पे थ्रेड को निकालेंगे। यहाँ पे हमने लिए हैं 10 mm की कलरफुल मोतियाँ। तो वो कलरफुल मोतियों को हम यहाँ पे ले लेते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पे लेने वाले हैं 6 mm की मोतियाँ। तो 6 mm की मोतियाँ तो हम यहाँ पे एक जैसा नहीं देने वाले, यानी कि यहाँ पे हम लेंगे सबसे पहले 9 मोतियाँ 6 mm की। और एंड में फिर से हम लेंगे यहाँ पे लंबी वाली गोल्डन कलर की मोतियाँ। अब हमारे दोनों लड़ी के जो सेंटर में हमारा यहाँ पे एक जो गैप बचता है, वहाँ पे हम दोनों तरफ से डिस्टेंस, यानी कि मोतियों को देखते हुए हम यहाँ पे आगे के प्रोसेस करेंगे। यानी कि सेंटर में दोनों तरफ से मोतियों को गैप देते हुए सेंटर में हम यहाँ पे इन्हें दे देते हैं। फिर से हम यहाँ पे लड़ी कंप्लीट करते हैं। तो इस बार हमारा लड़ी होगा 13 मोतियों का, यानी कि सेम प्रोसेस करेंगे। हमारा जो 6 mm की मोतियाँ हैं वो हमारा 13 मोती होंगे। तो यहाँ पे हमने रेड मोती ले ली है, फिर हमने यहाँ पे कलरफुल मोतियाँ लिए हैं 10 mm की, और इसके बाद हम यहाँ पे 13 जो है सो वाइट कलर की 6 mm की मोतियों को लेंगे। और लेकिन यहाँ पे हम गोल्डन कलर की जो लंबी वाली मोतियाँ वो नहीं लेंगे, क्योंकि एक ही लाइन में हमारा गोल्डन कलर के मोतियाँ होगा। तो जो हमने पहले 9 मोतियाँ लिए हैं उन्हीं के सेंटर से हम यहाँ पे थ्रेड को निकालेंगे, और फिर उन्हीं से जो लंबी वाली मोतियाँ वहाँ से थ्रेड को निकलेगा। तो ये दिखेगा कि लंबी वाली मोतियों से ये दोनों लड़ी निकल रही है। ठीक इसी तरीके से हम थर्ड लाइन भी कंप्लीट करेंगे, और यहाँ पे सेम प्रोसेस 13 की जगह पे अब होगा 15 वाइट कलर की मोती। यहाँ पे देखिए तो कुछ इस तरह से जो है सो हम यहाँ पे पहले हमने लिया है 9 वाइट कलर की, यानी कि 6 mm की मोती, फिर हमने यहाँ पे लिए हैं 13 6 mm की मोती, और फिर हम यहाँ पे लेंगे 15 6 mm की मोती। इस तरह से मोतियों की लाइनिंग जो है सो एक जैसा नहीं दिखेगा, लंबे और छोटे के कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पे ये लड़ी कंप्लीट होगी। हाँ, यहाँ पे हमने जैसे कि कहा कि हमने यहाँ पे गोल्डन कलर की लंबी वाली जो मोतियाँ हमने यूज़ किया वो एक ही रहेंगे, और उन्हीं के सेंटर से ये तीनों मोतियों को निकालते हुए हम ये प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। तो
तो इसी तरीके से हम पूरे स्वास्तिक को कंप्लीट कर लेते हैं, यानी कि पूरे लड़ी को कंप्लीट कर लेते हैं। और ये देखिए हमारा स्वास्तिक वाला तोरण बन करके रेडी हो गया है। ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तब तो फिर मिलते हैं फ्रेंड, तब तक खुश रहिए, क्रिएटिव रहिए।